नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो हमारी अरहुल हिंदी पाठमाला क्लास 5th के 9th चैप्टर जिसका नाम था होनहार बिरवान के होत चीकने पात को हमने एक्सप्लेन किया, समझा, जाना कि किस प्रकार से एक बालक जो बड़ा होकर कुछ महान बनता है, अच्छा बनता है, तो उसके गुण बचपन से ही सबको नज़र आने लगते हैं। इस प्रकार से ये चैप्टर को हमने समझा था, जाना था। अब आइए इसकी हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हमारा शब्दार्थ है और इस शब्दार्थ को हमें अपनी नोटबुक में CW नोटबुक में लिखना है। शब्दार्थ क्या है आइए हम देखते हैं। पहला, विलीन यानी छिप जाना, पर्याप्त, काफ़ी, दृढ़ निश्चय, पक्के इरादे, अचरज यानी हैरानी, मनुष्यता, इंसानियत, सहमत, एक ही मत होना, प्रयास, कोशिश, हरकत, हिलना डुलना, निष्ठावान, जिम्मेदार, कर्तव्यपरायण, स्मरण, याद। तो ये इस प्रकार से हमारा शब्दार्थ है, इसको आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन आंसर के बाद है पाठ के अनुसार वाक्यों को क्रम दीजिए। यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ है देखिए, एक यहाँ पर है और बाकी पीछे के पन्नों पर है ये, तो इसको क्रम देना है। यहाँ पर संख्या लिखनी है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा होगा, सेकंड नंबर पे कौन सा होगा, थर्ड नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर पे बालक शाम के समय घर जा रहे थे, फर्स्ट, इसलिए सबसे पहले ये कहानी में था तो इसलिए हमने यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया। सेकंड, घोड़े के पीठ पर जीन था पर घोड़सवार नहीं था, इसलिए सेकंड। थर्ड, जब व्यक्ति जमीन पर गिरा हुआ था, यह थर्ड है। फोर्थ है, अब्राहम ने उसे अपने कंधे पर उठाया। और फिफ्थ नंबर पे क्या है बच्चों कि वह व्यक्ति 35 वर्ष की आयु में अमेरिका का राष्ट्रपति बना। इस प्रकार से हमने क्रम दे रखा है, किसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट पे आएंगे। पाठ के अनुसार वाक्यों के सामने सही का निशान लगाइए या गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। बालक सुबह घर जा रहे थे, घर सही या गलत, गलत। बालक शाम को घर वापस जा रहे थे। अब्राहम अत्यंत कर्तव्यपरायण था, सही है। अब्राहम के साथी घोड़सवार की मदद नहीं करना चाहते थे, सही है। घोड़े की पीठ पर घोड़सवार था, नहीं, घोड़सवार बेहोश होके गिर गया था, इसलिए यह गलत है। अब्राहम का पूरा नाम अब्राहम लिंकन था, सही है। अब हम लोग इसके बाद बच्चों किस पे आ जाएंगे, भाषा की बात पर यानी ग्रामर में। आगे एक्सरसाइज करने के पहले हम लोग इस बॉक्स को समझेंगे कि क्या है। जिन शब्दों के कार्य का होना या करना पाए जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों के द्वारा क्या पता चलता है, हमें कार्य के होने या करने का पाया जाता है या पता चलता है, उसको हम क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, आकर्मक क्रिया और साकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया क्या है, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होते वे आकर्मक क्रिया होते हैं, यानी कर्म यानी ऑब्जेक्ट नहीं होते, वो आकर्मक क्रिया होते हैं। और साकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में कर्म होते हैं वे साकर्मक क्रिया होते हैं। यदि क्रिया में एक कर्म है तो वह एक कर्मक होगा, अगर दो कर्म है तो वह द्विकर्मक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम अपने इस एक्सरसाइज को करेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया भेदों को रेखांकित कीजिए तथा कर्म के आधार पर उसका भेद भी लिखिए। पक्षी उड़ रहा है, यह कौन सा होगा, आकर्मक क्रिया होगा। किस प्रकार उड़ रहा है, पंख से उड़ रहा, कैसे उड़ रहा, ये यहाँ पर नहीं दिया है, इसलिए आकर्मक क्रिया है। मैं पत्र लिख रहा हूँ, यहाँ अगर होता मैं लिख रहा हूँ तो यह आकर्मक होता, लेकिन क्या लिख रहा हूँ यानी ये ऑब्जेक्ट क्लियर है, पत्र लिख रहा हूँ तो यह साकर्मक क्रिया है। मनोहर किताब पढ़ो, क्या पढ़ो बच्चों, किताब पढ़ो। पढ़ने के लिए किसको कहा गया, किताब को पढ़ने के लिए कहा गया, तो इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। खिलाड़ी खेल रहे हैं, कौन सा खेल खेल रहे हैं ये क्लियर नहीं है ना, तो इसलिए यह आकर्मक क्रिया हो जाता है। नेक्स्ट है, कर्म वाली क्रियाओं का प्रयोग करते हुए 4 वाक्य लिखिए।
ऐसे वाक्य लिखने जिसमें क्रिया हो रही हो, जैसे माली पौधों को पानी देता है, यहाँ पानी देने की क्रिया हो रही है ना, तो ये एक ऐसा वाक्य है। माता जी मंदिर जा रही हैं, तो यहाँ पे जाने की क्रिया हो रही है। मैं खाना खा रही हूँ, यहाँ खाना खाने की क्रिया हो रही है। खिलाड़ी ने गेंद को उछाला, और गेंद को उछालने की क्रिया हो रही। तो यानी ये जितने सेंटेंस हैं, ये सभी सेंटेंस में क्रिया कर्म वाली क्रिया है, यानी कुछ करने वाली क्रिया हो रही है ना, कुछ करने वाले ही शब्द हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस है। फिर नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों के विशेषण बनाओ। गरीब, गरीबी का विशेषण क्या होगा बच्चों? गरीब। हैरानी का हैरान। अवश्य का आवश्यक, और दयालुता का दयालु। ठीक है, इस प्रकार से इसके विशेषण बन जाते हैं। अब नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मनुष्यता, ऐसे सेंटेंस बनाने जिसके अंदर ये सारे शब्द आए। तो अच्छे लोग मनुष्यता का पालन करते हैं। ठीक, प्रयास, अच्छे अंक लाने का प्रयास करो। बेहोश, दुर्घटना में अनेक लोग बेहोश हुए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। निष्ठावान, परिश्रमी एवं निष्ठावान ही सफल होते हैं। ठीक है, अब बच्चों नीचे यहाँ पर देखिए, ये कौशल कला है। इसमें ये जो पिक्चर्स है, नाम लिखना था तो मैंने यहाँ लिख दिया, सचिन तेंदुलकर, पंडित नेहरू जी और विराट कोहली, है ना। लेकिन एक और चीज़ है, बैक साइड में आपके पीछे देखिए, चित्र देखकर इनको पहचानिए और आप 5 पंक्तियाँ लिखिए। इसको मैंने नहीं लिखा, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको करना है। ये अब्दुल कलाम जी की पिक्चर है, इनके बारे में 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ये आपको अपने आप से करना है। ठीक है, तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये सभी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद बच्चों।